Hey guys, welcome back to the channel. First of all, extremely sorry for being inactive for such a long time. 3 हफ्ते से कोई वीडियो भी नहीं डाला था चैनल पे. मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, कुछ काम में बिजी था. दैट्स वाई थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी हो गई थी, बट अब कोई बात नहीं. अब वापस फिर से उसी जोश से आपके साथ वापस आ चुके हैं. एंड लेट्स कंटिन्यू आवर पाइथन जर्नी. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. तो लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस कवर करा था. इनहेरिटेंस के अंदर जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स थे ऊप्स के अंदर, वो सारे हमने कवर करे थे. अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा होगा. आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर. अब आपने अगर नोटिस करा हो, देखा हो कि कंस्ट्रक्टर कभी भी नहीं सुना, अगर आपकी जैसे पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज है और अगर आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में कभी भी नहीं सुना. सो व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर? जैसे कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है जब कोई चीज़ बनाता है, कोई किसी चीज़ को क्रिएट करता है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग की टर्म्स में कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इन पाइथन, अ प्रोग्रामर, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लासेस. मतलब एक नया मेथड, एक नया इंस्टेंट. किसका? मेरी क्लास का. हमने यहाँ पर ये पीछे क्लासेस देखे थे. क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स, इंस्टेंसेस, क्लास मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स, मेथड्स क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है. तो इन सब के अंदर जब हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर. इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऊप्स. मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऊप्स के कंसेप्ट का. अगर आप अभी हम जैसे इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दो अंडरस्कोर्स हैं. डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर एंड पैरेंथेसिस. ये मेथड से मैं मेरा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता हूँ. चलते हैं पाइचाम में, अब डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. तो आ गए हैं हम हमारे पाइचाम में. तो अब पाइचाम में सबसे पहले मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा ऊप्स के फोल्डर के अंदर, जो हमारा चलता आ रहा था, जिसको मैं नाम दूंगा कंस्ट्रक्टर या const.py. const.py मैंने एक फाइल बना ली है. अब इस फाइल में हम एक बेसिक, जो हमारा सबसे बेसिक का भी बेसिक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम होता है, उसको हम देखने वाले हैं. तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले जब भी मैं कोई भी ऊप्स का कंसेप्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई ना कोई क्लास बनानी पड़ती है. तो सपोज मैं कोई क्लास बनाता हूँ फादर नाम से. अब आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक बेसिक कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से बनाया जाता है. तो उसके लिए सबसे पहले सपोज मैंने एक क्लास बनाई फादर नाम से, एक फंक्शन बनाया. अब अभी हमने देखा था कि फंक्शन जब हमें कॉल करना होता है कंस्ट्रक्टर में, तो मैं इनिट मेथड का यूज़ करता हूँ. तो ये एक, ये दो अंडरस्कोर लगाने के बाद मैंने इनिट मेथड लगाई, देन ब्रैकेट में सेल्फ. अब सेल्फ मतलब जो भी मैं यहाँ पर, आपको पता है, जो भी मैं प्रॉपर्टीज दूंगा, जो भी मैं कैरेक्टर, जो भी मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसकी वैल्यू मैं खुद ही इनिशियलाइज करूंगा. इसके अंदर मैं दूंगा सेल्फ डॉट सपोज प्रॉपर्टी. सपोज फादर है, उनकी प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, उसकी एक प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर वैल्यू होगी. उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैं रखता हूँ सपोज 80. ये कुछ भी मैंने रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है. इतनी प्रॉपर्टी का, इतना मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा, राइट. या मैं जीरोस को थोड़ा कम कर देता हूँ. ओके, इतना प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा. अब ये चीज़ मुझे दिखानी भी है, तो उसके लिए डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रॉपर्टी सेल्फ. अब डिस्प्ले करेंगे हम प्रॉपर्टी को, उसमें हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रिंट एज यूजुअल. प्रिंट के अंदर हमारा रहेगा फादर एस. अब फादर के बाद उन उसके अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टीज डालूंगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे एस, देन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आके मैं मेरा ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देन कॉमा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी. मतलब खुद से ये जो ऊपर हमने सेल्फ फंक्शन बनाया, यहाँ से वो क्या करेगा, वैल्यू को उठा लेगा, राइट. नेक्स्ट
अब ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली क्लास है, तो इसका कुछ ना कुछ अंदर हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ, इनर क्लास ले लेते हैं एक सन नाम से, फादर सन। और वो कहाँ से प्रॉपर्टीज़ को, वो कौन सा मेथड कहाँ से कॉल करेगा, वो फादर नाम से, फादर इंस्टांस से। उसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू पास करूँगा। अब हम कुछ भी लिखना नहीं चाहते, तो ये क्या हो गया, ये एक मेरी सब क्लास जनरेट हुई। कि मतलब जैसे ही मेरी क्लास फादर के अंदर जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू लेगा, और फिर वो जैसे ही सन पर आएगी तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सब क्लास में अब हम फादर की प्रॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा s इज इक्वल टू, उसमें मैं डाल दूंगा सन। देन मैं उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाऊंगा जो उसने उठाई है, s डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, फादर्स की प्रॉपर्टी को वो डिस्प्ले करना चाहिए, फादर की प्रॉपर्टी को उसको लेना चाहिए। इसको रन करते हैं तो ये देखिए उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पे फादर्स एस प्रॉपर्टी है, इसको हटा देते हैं, फादर प्रॉपर्टी। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर जो मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाया था। अब आप तो बोलेंगे कि ये प्रिंट से नॉर्मली उसने ले लिया, यहाँ पर ये लेके उसने नॉर्मल वैल्यू यहाँ से 80,000 वॉट एवर फेच करवा ली, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, उसने जब हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास बनाई, क्लास फादर, उसके अंदर इनिट प्रॉपर्टी देन ये दिया, उसके बाद एक फंक्शन जब हमने बनाया कि प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी, उसकी प्रॉपर्टीज किसके अंदर जाएंगी, एस नाम से, जो मेरा इंस्टेंस मैंने बनाया था उसके अंदर क्या था, सन, सन को ले रहा था वो, सन क्लास को। उसके अंदर वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने लगाया था, जिसकी वैल्यू वो कहाँ से उठाएगा, मेरी अपर क्लास से, मेरी पेरेंट क्लास से। तो मेन कंक्लूजन क्या रहा कि ऐसे जो भी वेरिएबल्स, ऐसी जो भी मेथड्स होती हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सुपर क्लासेस का भी कंसेप्ट इसमें यूज़ करता है, वो अभी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कंस्ट्रक्टर का। इससे मदद क्या हुई हमें, इससे हमारा कोड शॉर्ट हुआ, क्योंकि अगर हम ये यूज़ नहीं करते, अगर हम इनहेरिटेंस लगाते, अगर हम कोई भी नॉर्मल क्लास लगाते, तो उसके अंदर लाइन ऑफ कोड लंबा हो जाता। लाइन ऑफ कोड को शॉर्ट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और अभी तक आपने अगर टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे 100 सब्सक्राइबर भी क्रॉस हो चुके हैं। और आई प्रॉमिस कि अब वीडियो की कंसिस्टेंसी रहेगी, जितना जल्द से जल्द होगा हम ये पाइथन की प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। आगे भी और बहुत ऑसम कंटेंट आना बाकी है, कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे कनेक्टेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।